बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए, चाहे आप लोगों ने कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, एलडीसी, यूडीसी या स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो ये आज का लेक्चर आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो लेट्स स्टार्टेड आवर टुडे वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास स्टूडेंट्स आज की वीडियो का, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी हमारा जो सोलर सिस्टम है, निज़ाम शमसी है, इसमें सबसे छोटा सियारा कौन सा है? तो मरकरी इसमें जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है। और अगर बात करें सबसे लार्जेस्ट की, तो लार्जेस्ट इसमें कौन सा है? जुपिटर है। और इसमें एक चीज़ और भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं, आप लोगों के पेपर के अंदर बात टाइम ये आ जाता है ना, जो सूरज है, सूरज से जो है वो प्रॉपर तरतीब के साथ मरकरी के जो है सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है और सबसे जो है वो फर्दरेस्ट कौन सा है। सबसे अगर क्लोजेस्ट की बात करें, सबसे नज़दीक बात करें तो हमारे पास मरकरी आ जाएगा, और सबसे दूर बात करें तो हमारे पास नेपच्यून आ जाएगा, ठीक है। इसके प्रॉपर फार्मूला है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप बस इसको याद रख लें। यानी पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे पर कौन सा है, तीसरे पर कौन सा है, चौथे पर, पाँचवें पर, छठे पर, सातवें पर, आठवें पर, ठीक है। टोटल जो है नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं? टोटल 8 हैं। सबसे छोटा मरकरी है और सबसे जो लार्जेस्ट है वो हमारे पास कौन सा है? वो हमारे पास जुपिटर हो जाएगा, ठीक है। अगर सबसे जो है वो सूरज के जो डिस्टेंस से बात करें, सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है? नेपच्यून है, ओके। बाकी बात करें सबसे छोटा कौन सा हमारे पास? सबसे छोटा मरकरी है। जो अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट किस सियारे को कहा जाता है? अर्थ को कहा जाता है। सिमिलरली हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट, यानी जो सबसे ज़्यादा गर्म है और सबसे ज़्यादा जो ब्राइट है वो कौन सा सियारा है? वो वीनस को कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, फर्दर भी फैक्ट है। बहरहाल ये आप लोगों ने जो मेन है इनको याद रख लेना है, या आप लोगों ने सर्च कर लेना है, ऑल अबाउट द फैक्ट्स सोलर सिस्टम। तो टोटल नंबर ऑफ जो है वो प्लैनेट कितने हैं? 8 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर न्यू आए तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है। डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है उनके रिलेटेड लाजमी पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पूछे जाता है, और दूसरे नंबर के ऊपर ये जो डिफरेंट डे हैं, ठीक है, जो कि इंटरनेशनली मनाए जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो दिन है ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। एवरी ईयर जो 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तौर के ऊपर मनाया जाता है। सिमिलरली जो है वो मदर डे कब मनाया जाता है, और इसके अलावा लेबर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, या इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, इसको भी हम 1 by 1 करके डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर कोई स्टूडेंट भी टेस्ट की तैयारी के लिए हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहा हो, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। इंशाल्लाह इस बात की आपको गारंटी देंगे, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो 85 to 90% तक इंशाल्लाह पेपर आपका उसी में से बनकर आएगा जो हम आपको टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर जो हमारे पास नंबर 1 के ऊपर है मदर डे, यानी इंटरनेशनली जो है वो मदर डे कौन से दिन को मनाया जाता है, यानी कौन सी डेट को मनाया जाता है? तो एवरी ईयर जो मदर डे है वो 10 मई को मनाया जाता है। जो फादर डे है वो 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और टीचर डे भी इंपॉर्टेंट है, टीचर डे भी 5 सितंबर को मनाया जाता है, इसको भी आप लोग याद रख लें। और इसके अलावा अगर बात करें लेबर डे, जो लेबर डे है वो 1 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे ये जो है वो जून 21 को मनाया जाता है, यानी 21 जो 21 जून है तो उसको मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये MCQs है, ठीक है। इस तरह का एक MCQs कंफर्म आता है, चाहे जिस चीज़ के बारे में पूछा जाए, तो आप लोगों को इसको एक मरतबा रीड आउट करना है। इंशाल्लाह अगर आप लोग हमारे सेशन के अंदर ऐड हैं तो ये सारी की सारी आप लोगों को प्रॉपर एक नोट्स की फॉर्म में इंशाल्लाह मिल जाएगी। ऑल अबाउट जो है वो दुनिया की जो डिफरेंट जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं ना, 1 by 1 करके लार्जेस्ट, ठीक है। इसके अलावा जो सारे के सारे सोलर सिस्टम, उसके अलावा जो इंटरनेशनली डेज मनाए जाते हैं, करेंसी एंड कैपिटल, ठीक है। उसके अलावा जो फैक्ट से रिलेटेड हैं, या नेशनल बर्ड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, या ओशन ऑफ द वर्ल्ड हैं, ठीक है, या सोलर सिस्टम है, लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ कितनी हैं, उसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर फोर्ट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से फोर्ट हैं, किसने बनाया, उसके अलावा कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ये कंप्लीट डिटेल के साथ प्रिपरेशन करवाएंगे। डैम्स इन पाकिस्तान कौन कौन से हैं, टोटल डैम्स कितने हैं, कहाँ कहाँ पर है, मुकम्मल इंशाल्लाह हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। तो बाकी उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, यानी जो फर्स्ट वुमेन इन स्पेस वो कब गई थी? वो 16 जून 1963 को गई थी, तो उसका नाम क्या था, ठीक है। वेलेंटीनिया ट्रेशकोवा इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जो फर्स्ट वुमेन गई थी उसका ये नाम था, और कब गई थी? 16 जून 1963 को। इसके अलावा अगर इसकी फर्दर डिटेल डिस्कस करें, फर्स्ट मैन इन स्पेस, यानी सबसे पहले आदमी जो स्पेस में गया उसका नाम क्या था? उसका नाम यूरी गैगरिन था। फर्स्ट स्पेस वॉक, यानी सबसे पहले स्पेस वॉक जो है वो किसने की स्पेस के अंदर? तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा एलेक्सी लिनोव।
नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून, यानी सबसे पहला आदमी जिसने चांद पर कदम रखा या चांद पर जिसने वॉकिंग की, वो हमारे पास नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसमें चौथा जो फैक्ट्स है, फर्स्ट पर्सन टू ऑपरेट ए स्पेस स्टेशन, यानी जो पहला बंदा जिसने क्या किया जी, स्पेस स्टेशन को जिसने ऑपरेट किया, वो हमारे पास क्या था, सैटेलाइट 1। ठीक है, ये हमारे पास इनका क्या है, कुछ फैक्ट्स हैं इनके रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिफ्थ पारा ऑफ द कुरान, यानी कुरान मजीद का जो 5वां पारा है उसका नाम क्या है। तो यानी वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जो स्टार्टिंग से स्टार्ट होते हैं ना, वल मुहसिनात, ये 5वां पारा है। जबकि पहले पारे की अगर बात करें हम, अलिफ लाम मीम से स्टार्ट होता है। जबकि पारा नंबर 2 जो है वो से कूल सुफहा से स्टार्ट होता है। पारा नंबर 3 जो है वो तिल का रसूल से स्टार्ट होता है। जबकि पारा नंबर 4 लन तनालू से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये ऑल अबाउट द इस्लामिक स्टडी, यानी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के पेपर के अंदर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग इजिप्ट, यानी जो इजिप्ट का किंग था उसका क्या नाम था। टू हुम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट ए लेटर, यानी जिसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त भेजा था। इजिप्ट का यानी बादशाह कौन था जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त भेजा था। अल मकूकस, यानी वो जो बादशाह था उसका नाम था अल मकूकस। ठीक है, तो अल मकूकस जरेज इब्ने मीना इसको कहा जाता है ना, अल मकूकस इसका नाम था। यानी वो जो ख़त रिसीव करने वाला बंदा था उसका नाम था अल मकूकस। रिजल्ट ऑफ द लेटर, वो जो लेटर भेजा गया था उसका रिजल्ट क्या, यानी उसका नतीजा क्या निकला, उसने क्या किया, ही रिस्पॉन्डेड पोलाइटली बट डिडंट एक्सेप्ट इस्लाम, यानी उसने जो है वो अदब से जवाब दिया लेकिन इस्लाम उसने कबूल नहीं किया। गिफ्ट फ्राम मकूकस, यानी वो जो मकूकस यानी वो बादशाह था इजिप्ट का, जो मिस्र का बादशाह था, उसने क्या किया, उसने फिर वहाँ से एक वापसी के ऊपर उसने गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट क्या था, वो गिफ्ट ये था, ही सेंट मारिया एंड सेरन, यानी उसने जो एक मारिया और सेरीन जो लोंडियाँ थी वो भेजी, और साथ साथ उसने एक मूल यानी जो खच्चर है कि उसने वो भेजा, यानी उसने 2 लोंडियाँ और एक साथ खच्चर भेजा। ठीक है, उसके अलावा अगर चौथे नंबर के ऊपर हम देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुख्तलिफ सेंट द डायनेमिक टीम टू मल्टीपल किंग, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों की तरफ सिफारती वफूद भेजे। तो ये हमारे पास इसकी सारी की सारी डिटेल थी। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन इज नोन एज, यानी जो लैंड है थंडर ड्रैगन की जो सरजमीन किसे कहा जाता है, ये भूटान को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये इसका जो भूटान का जो है वो नेशनल फ्लैग है इस तरह का है भूटान का, ये ठीक है नेशनल फ्लैग इसका। भूटान के अंदर जो है एक वो माउंटेन है जिसे कहा जाता है, जिसे जुमुल हारी कहा जाता है, जुमुल हारी के नाम से जाना जाता है। ये एक सीक्रेट माउंटेन है उसके अंदर भूटान के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज 96 मीटर स्क्वायर इफ इट्स width is 3 मीटर, फाइंड द लेंथ, आंसर इज 32 आंसर। यानी हमें ये कह रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल गार्डन है। कैसा है, रेक्टेंगल हमारे पास गार्डन है, उसका जो हमारे पास टोटल एरिया है वो 96 मीटर स्क्वायर है। इफ़ इट्स विड्थ, यानी कह रहा है कि उसकी अगर विड्थ जो है वो 3 मीटर है, फाइंड इट्स लेंथ, तो हमने उसकी क्या करना है, उसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहाँ पर गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का फार्मूला आना चाहिए ना। एरिया हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, एरिया हमारे पास हमेशा ए से एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन्होंने हमें एरिया गिवन दिया हुआ है और विड्थ भी दी हुई है, हमने सिर्फ ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज देखते जाएंगे। एरिया सबसे पहले लिखेंगे ए की जगह इन लोगों ने हमें क्या दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ 96 मीटर स्क्वायर, तो ये 96 हमने क्या कर दिया, एक ही जगह लिख दिया, इज इक्वल टू डाल देंगे। अब हमने यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ का हमें नहीं पता, मल्टीप्लाई बाई विड्थ इन लोगों ने हमें कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। ठीक है, 3 हमें क्या दी हुई है, विड्थ दी हुई है। अब इस हम एरिया को यहाँ से ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम यहाँ से अगर दूसरी साइड लेके चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, बेसिक ज्योमेट्री है ये हमारे पास। ये 96 हमारे पास यहीं पर रहेगा, ये जो 3 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, लेंथ रह जाएगी, यानी एल मीन लेंथ। अब ये हम 3 को 3 1 3 3 3 9 3 2 6, यानी अगर 96 को 3 के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। मतलब कि ये हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, 32 के बराबर आ जाएगी। तो ये बिल्कुल आसान और बिल्कुल बेसिक जो है मैथमेटिक्स है। ठीक है, यहाँ पर नीचे इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, स्टेप बाय स्टेप करके आप लोग इसको एक मरतबा देख लें। जो मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस किया है बिल्कुल ईजी है। आप लोग ऑलवेज फाइंड आउट करना है एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। अब अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना हो, ये 2 चीज़ें आपको गिवन होंगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया आ जाएगा। अगर आपको एरिया दिया हुआ है, विड्थ फाइंड आउट करनी है, आपको लेंथ दी होगी, डेफिनेटली बात है। ठीक है, आप इसको लेंथ को इस साइड लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास पीछे आंसर आएगा हमारे पास विड्थ बचेगी। या हमें विड्थ दी हुई है तो लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इस तरह हम कर लेंगे ऑलवेज। नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर हमें कहाँ नज़र आता है, तो ये जिनेवा के अंदर है, जो कि कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड जो है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, और एग्जैक्ट जो जगह है वो जिनेवा है, जो कि कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच डेट इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली एवरी ईयर, यानी हर साल जो है वो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विच कंट्री इज़ नोन एज द जियोग्राफिकल निक नेम द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, यानी तो ये भूटान को जाना जाता है, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच कंट्री पोजेस नेशनल फ्लैग दैट हैज़ नॉट रेक्टेंगुलर आर स्क्वायर, यानी नॉन क्वाड्रेटिक इसकी जो है वो हमारे पास शेप है, वो कौन सी कंट्री है, वो नेपाल का झंडा है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परमानेंट ऑफिशियल स्लोगन मोटो ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो है क्या है, क्रिकेट फॉर गुड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इनका जो इंटरनेशनल स्लोगन है, मोटो है ना, ये इसके लिए है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, दे तो वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है, मरकरी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु लेट परफॉर्म द फ्यूनरल प्रेयर, यानी नमाज जनाजा ऑफ द ब्लेस्ड कंपेनियन ऑफ हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे, कंपेनियन थे, जिनका नाम था हज़रत अब्दुर्रहमान। ठीक है, तो उनका नमाज जनाजा किसने अदा किया, तो उनका नमाज जनाजा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अदा किया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कुफर आर्मी ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ बैटल ऑफ ओहद, यानी ग़ज़वे ओहद के अंदर जो कुफ़ार थे उनकी तादाद कितनी थी, तो उनकी तादाद 3000 थी। ठीक है, ग़ज़वे ओहद की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन इस्लामिक फ़िक़्ह